बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं गंबर ज़ैदी। आज का दिन बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा था। 190 मिलियन पाउंड जिसकी एक साल से ज़ायद जो है वह हो गया उस केस को चलते हुए, 100 से ज़ायद समातें हो गई हैं, उसका फैसला आना था और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को इसमें कन्विक्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? पसे पर्दा क्या वो वजूहात हैं जिनके बायस ये डिसीजन रोक दिया गया, और रोका भी ऐसे गया कि वो लोग जो कि कंसिडर होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के क्लोज, उनसे ये पहले बात कहलवाई गई कि ये फैसला ताख़ीर का शिकार होगा। क्या वजूहात मुमकिन तौर पे हो सकती हैं, पसे पर्दा क्या मामला चल रहे हैं, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ एक बारीक वारदात डाली जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम चीज़ें जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं आ सकती, जो कि पसे पर्दा रह कर डील्स हो रही होती हैं और उसके तहत कोई नतीजा आ रहा होता है, वो हम आपको पहले आगाह कर दें। तो लिहाजा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। मैं गंबर ज़ैदी आपको इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपडेट कर रहा हूँ। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड का केस जिसका 6 जनवरी यानी आज के दिन फैसला एक्सपेक्टेड था, ये फैसला डिले हो गया। गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से हम उन लोगों से ये बात सुन रहे थे, जैसे कि हसन अयूब साहब कंसिडर होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के क्लोज, जैसा कि कुछ और बहुत से लोग हैं वो अकाउंट्स जो कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब कंसिडर होते हैं, वो सहाफ़ी जो कि राइट नाउ मैं को हर एक का नाम लेना आपको पता है कि माकूल बात नहीं है, लेकिन वो जो कंसिडर होते हैं क्लोज, उनकी जानिब से ये पहले कहा जाना शुरू हो गया कि हो सकता है ये फैसला डिले हो जाए। अब देखें, पाकिस्तान का अदालती जो निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, उस पर कितने लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं ये आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सियासी केसेस के जितने भी मुल्क की तारीख में रहे हैं, उनके फैसले आप उठा के देख लें, वो केस कब लगाए जाते हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, उनके डिसीजन क्या आते हैं, और फिर जब वो हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो अल्टीमेटली उसके क्या फैसले होते हैं, ये सब लोगों के सामने एक्सपोज है। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं, इस दौर में जो चीज़ें हो रही हैं, इसने और एक्सपोज करके रख दिया है। यानी एक आम शख्स वो ये परसीव करता है कि हमारी अदालतें फैक्ट्स देख के, गवाहान की जिरा देख के, उस केस के मेरिट्स देख के, केस में उजलत देख के वो फैसले नहीं कर रही, ये फैसले कहीं किसी और की मंशा के मुताबिक तो नहीं हो रहे। तो ये बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा होता है और इस सवाल को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है मेरा ख्याल से, क्योंकि अब जो है ये बात हर शख्स की ज़बान पे ज़बान ज़द आम है कि आखिर इस अदालती निज़ाम जो कि अब बोसीदा हो चुका है, जिसका अब कोई आप ये कह सकते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं रहा है, ख़ुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो कितना इस मुल्क को मज़ीद डैमेज करेगा। कब फैसलों से पहले खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। ये खबर किसी अदालती अमले ने दी, किसी जज साहब के कोई पीएस ने नहीं दी, किसी जज साहब के जो है ऑपरेटर ने नहीं दी। ये अदालती खबरें उन लोगों की तरफ से आ रही हैं जो कि ताकतवर हलकों के करीब हैं। तो ये बड़े सवालात उठाते हैं कि फ़ैसला मौखर हो रहा है, तो आखिर क्या इसकी सियासी वजूहात हैं? क्या फ़ैसले सियासी वजूहात की वजह से ये केसेस बनते हैं और उन पर चलाए जाते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का केस, इसमें अब तक 4 जजेस तब्दील हो चुके हैं। पहले ये जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि मारूफ ज़माना है, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी सज़ाएँ दी, उनके पास लगाए गए थे। फिर ये जज जो हैं, ये केस जो है मोहम्मद बशीर के बाद नासिर जावेद साहब के पास आए और नासिर जावेद राना पर अदम एतमाद का इजहार किया गया पीटीआई की जानिब से। फिर इसके बाद ये केस मोहम्मद अली वड़ाइच साहब के पास आया और मोहम्मद अली वड़ाइच के बाद ये केस दोबारा से नासिर जावेद को दे दिया गया। पीटीआई मुसलसल इन जज साहब पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही और कहती रही कि ये बाइस्ड फैसला करेंगे, लेकिन इसके बावजूद इन्हीं जज साहब ने इसकी समाअत को मुकम्मल किया और इन्हीं जज साहब ने फैसला सुनाना है। लेकिन हुआ ये नाज़रीन, 23 दिसंबर को जो ये केस फिक्स हुआ था, ये इस केस का फैसला फिक्स होना था, 6 तई वो नहीं आया और उसके बाद फिर 6 जनवरी इसकी तारीख रख दी गई और अब 6 जनवरी के बाद 13 जनवरी को नाज़रीन इसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं वो 2 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ये बात चल रही है कि चूँकि हाई कोर्ट में नए जजेस की इंडक्शन होनी है और वो जुडिशल कमीशन के तहत होनी है, इस वजह से इस मामले को डिले किया जा रहा है कि नए जजेस आएंगे, क्योंकि ये जजेस अगर हुए, इनके सामने केस लगा तो ये उसी तरह उनको उड़ा के केस को रख देंगे जैसे साइफर केस को उड़ाया गया है। इस केस में पहले भी हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ज़मानत दे दी गई है। ये केस पीटीआई की क़यादत जो कहती है कि बड़ा ओपन एंड शट केस है। जिस बंदे ने पैसे 190 मिलियन पाउंड की अगर बात करें, जिस बंदे के पैसे हैं वो इस केस में मौजूद नहीं है।
दूसरी बात करें, जिस बंदे ने ट्रस्ट बनाया वो इस केस में मौजूद नहीं है, जिस बंदे के थ्रू अगर कोई पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो इस केस पे मौजूद नहीं है। तो किस तरह से आप एक ऐसे एक्यूज को जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरी भी नहीं है सज़ा सुना सकते हैं और उस सज़ा को कायम रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिस लूप होल का पीटीआई भरपूर फ़ायदा हाईकोर्ट में उठाएगी और उसको जो है इस केस को नल एंड वाइड करार देने में या इमरान खान साहब को इस केस जितवाने में बड़ा फ़ायदा होगा। ये तो था पीटीआई की साइड का मौक़िफ़, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये है कि पसे पर्दा चूँकि मुज़ाकरात आपको पता है चल रहे हैं और हमारे सामने भी है कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी होना है। तो ये बहुत सारे हलकों की जानिब से बात की जा रही है कि इसको एज अ टूल, एज अ टैक्टिक इस्तेमाल किया जाएगा, बारगेनिंग चिप इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखो तुम्हारे खिलाफ ये फैसला आ चुका है, ये अगर करना है तो ये कर लो, अगर नहीं करोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ फैसला आ जाएगा। तो ये इस तरह की जो चिमक गोइयाँ हैं जो कि मैं ये समझता हूँ कि इदालती निज़ाम इंसाफ जो है इसके साथ सरासर ज़्यादती है, लोगों का ट्रस्ट जो है अपनी अदालतों से शटर हो रहा है और लोग जो हैं इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक इमरान खान साहब की बहुत बड़ी जीत है। वो जिस तरह से कहते थे सिस्टम को एक्सपोज कर दूंगा, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिलकर मेरे खिलाफ केसेस करें, मेरे खिलाफ कोई भी एक पोटेंशियल करप्शन का केस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उस बात को तकवीत बख्शती हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में राइट नाउ अदालतों के साथ हो रहा है। तो ये एक बात है कि मुज़ाकरात चूँकि चल रहे हैं, उस मुज़ाकरात वाली साइड पर एक एज अ बारगेनिंग चिप इस जो फैसला है उसको यूज़ किया जा सकता है कि आपके खिलाफ भी फैसला आ सकता है, आपके हक में भी फैसला दे सकते हैं, आपको ऐसी चीज़ भी इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन बात करो, ज़रा बैठो, टेबल पे आओ, डील पे मान जाओ। मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग में आपने बताया था कि इमरान खान साहब इस टाइम मान नहीं रहे। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप फ़ौज के हायर अप्स को नहीं छेड़ेंगे, आप मुल्क में सियासत नहीं करेंगे, आप बाहर चले जाएंगे, आप इस निज़ाम को तहस नहस नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस तरह की किसी डील पर आमादा नहीं हो रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ जैसे 6 जनवरी को फैसला आना है तो 13 जनवरी को कर दिया गया, बड़ा पोटेंशियल केस बनाया हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जो पीटीआई के वकला हमारी उनसे बात हुई है और वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है अगर फैसला आ जाए, क्योंकि हम इस फैसले को लेके जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और ये जब फैसला हम चैलेंज करेंगे तो हम ये बड़े पुर उम्मीद हैं कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिल जाएगा। और हाई कोर्ट से इंसाफ क्यों मिलेगा? क्योंकि ये केस अपने मेरिट पर स्टैंड नहीं करता। इस केस में बड़े लूप होल्स हैं। ये केस एक फैब्रिकेटेड केस बनाया गया, ये एक सियासी केस बनाया गया, ये इमरान खान साहब के वकला कहते हैं। जबकि दूसरी जानिब नैब का मौक़िफ़ ये है कि इसमें इमरान खान साहब ने करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, क्योंकि जो रकम आई है वो गैर कानूनी तरीके से आई है और फिर रकम जो यूज़ हुई है वो अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन से डील हुई थी, शहजाद अकबर के ज़रिए जो 190 मिलियन पाउंड की डील की गई थी। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें आपको गोश गुजार करूँगा वो ये है कि इस तमाम मामले में 17 जनवरी को हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तैनाती का मामला है, उसको फाइनलाइज करना है। अब ये हाई कोर्ट के नए जजेस आ रहे हैं, इसमें शाहरुख अर्जुमन का नाम भी है, जो कि जिनको आपका पता है कि इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया, इद्दत केस में ये थे, इन पर प्रेशर भी बड़ा था। दूसरा जो है वो आपको पता है कि हुमायूं दिलावर साहब, जिन्होंने तोशा खाना केस में 3 साल की सज़ा इमरान खान साहब को सुनाई थी और उस तोशा खाना केस पे काफ़ी सवालात उठे थे और उसको हाई कोर्ट की जानिब से भी फिर सस्पेंड कर दिया गया। यानी वो जजेस जिन्होंने इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया था उनको हाई कोर्ट ले जाने की बातें हो रही हैं। अब जब हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन बैठेगा तो आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन जो बनाया गया इसमें चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनर जज होंगे। यही मामला चारों सूबों के लिए, यानी बलूचिस्तान के लिए भी यही है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनर जज होंगे। लेकिन जब इस्लामाबाद पे ये बात आती है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तो नाम है, यानी जस्टिस आमिर फारूक होंगे, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी जो कि सीनियर प्यूनर जज हैं और कंसिडर होते हैं इस्टाब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले देने में, उनके अहमद फराद के केस जिसमें उन्होंने ISI सेक्टर कमांडर को बुलाया था, जो लापता केस है उसमें वो वज़ीर आज़म को भी तलब कर चुके हैं, इससे पहले वो डिफेंस मिनिस्टर को तलब कर चुके हैं, मुख्तलिफ सेक्टर कमांडर्स और ISI के ऑफिशल्स को वो कह चुके हैं कि आए, तो उनको इस तमाम हायरिंग के प्रोसेस से यानी जुडिशल कमीशन के प्रोसेस से बाहर रखा गया, जबकि वो सीनियर प्यूनर जज हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, यानी
हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें तो उसमें चीफ जस्टिस भी हैं, सीनियर प्यून जज भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो उसमें सीनियर प्यून जज नहीं है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक अलबत्ता अपनी जगह कायम दायम है, उनको इसमें शामिल किया गया। तो ये एक तासुर पैदा हो रहा है कि जो ऐसा जज है जो कि आपके खिलाफ फैसले देता है, आपने उसे गेम से ही आउट किया हुआ है और आप अपनी मर्जी के जो हैं जज वो अदालतों में लगवाना चाहते हैं ताकि उनसे अपनी मर्जी के फैसले आएँ। तो इस तासुर को ज़ाइल होना चाहिए। ये र्यूमर जो हैं, जो उठ रहे हैं, जो सवालात खड़े हो रहे हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए और इन सवालों का एड्रेस कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, ये अदालती निज़ाम ही कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस अदालती निज़ाम को मफलूज बना दिया गया है। इस अदालती निज़ाम को ऐसा कर दिया गया है कि इसको अपाहज कर दिया गया है। जो बोलने वाले इंडिपेंडेंट जजेस थे, जो अपनी राय देते थे, जो इस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ करते थे, जो कि अपने फैसले डंके की चोट पे देते थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। वो जज जो कि बेनिफिशरी थे, जो कि खिलाफ फैसले देते थे, जो कि हक में फैसले देते थे एस्टैब्लिशमेंट के, वो अब आगे आ गए। तो लिहाजा एक ऐसा निज़ाम जो है वो अमल में लाया गया जिससे जो रेजिस्टेंस है उसको कम से कम किया जाए और इसमें बड़ी हद तक हमें एस्टैब्लिशमेंट कामयाब नज़र आई है। तो अब ये मामलात हैं कि इमरान खान साहब का जो डिसीजन है 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें हतमी तौर पर ये तमाम लोग बात कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को कन्विक्ट करेंगे, ये वो 13 जनवरी तक जो है मुलतवी हो गया है। 13 जनवरी को ये केस का फैसला सुनाया जाएगा। अगर बात ना बनी तो 13 जनवरी से भी इसको मुलतवी किया जा सकता है, क्योंकि अभी राइट नाउ पोटेंशियल आखिरी जो इनके पास केस है वो ये बचा है कि जिसमें ये इमरान खान साहब को सज़ा सुनाएंगे। आपने इद्दत केस देख लिया, उसका क्या हशर हुआ, आपने साइफर केस देख लिया, किस तरह से उसके बखिए उधेड़े गए, आपने इससे काबिल तोशाखाना देख लिया, फिर तोशाखाना 2 लाने की आपको ज़रूरत पड़ी और तोशाखाना 2 का भी आपको मुकद्दर सामने नज़र आ जाएगा। तो सिर्फ ये समझते हैं कि ये एक पोटेंशियल केस है जिसमें हम इमरान खान साहब को दबाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो डील नहीं कर रहे वो इस बात पर कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें ये मुझे मेरिट पर सज़ाएं दे सकें और मेरी सज़ाएं आगे जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके ख़त्म हो जाएंगी। तो लिहाजा मुझे कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है। ये थी अब तक की इतलात जो कि हमने आपके सामने खोल कर रख दी कि क्या मामलात हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, अदालत किस तरह से चल रही है, क्यों डिले हुआ है और फिर पसे पर्दा मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं, किस केस को बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नए जजेस तैनात किए जा रहे हैं उनके पीछे क्या माइंडसेट है, किन लोगों को लाया जा रहा है और क्यों लाया जा रहा है। अगर आपको पसंद आया व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।